बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ सेंटेंसेस के बाद। बस चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि सेंटेंसेस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटेंसेस क्या हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट एक्सप्रेस पेन उठा डेट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट और आइडिया। स्टूडेंट्स, अब क्या बोल रहा है, सेंटेंस उस चीज़ को कहते हैं, इस चीज़ को ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें क्या दे, एक कंप्लीट मीनिंग दे, या फिर कंप्लीट थॉट दे, या फिर कंप्लीट आइडिया दे। अब इससे क्या मुराद है स्टूडेंट्स, ऐसी क्या चीज़ है जो कंप्लीट मीनिंग दे। फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं शी रीड्स। अच्छा, अब आपको आपके जहन में क्या आएगा, शी रीड्स क्या पढ़ रही है। ठीक है, वो पढ़ तो रही है, लेकिन क्या पढ़ रही है, क्या ये पूरी मीनिंग दे रहा है, पूरी मीनिंग नहीं दे रहा। अच्छा, अगर हम बोलें शी रीड्स बुक्स, तो अब बोलें क्या आपको अब जो है वो पूरी मीनिंग मिल रही है, इससे कंप्लीट थॉट जनरेट हो रहा है, तो हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंसेस बोलते हैं। या फिर हम एक और जो एग्जांपल ले लें, जैसे पीपल ड्रिंक बोलते हैं। ठीक है, पीपल ड्रिंक, अब पता तो चल रहा है कुछ ना कुछ पी रहा है, लेकिन फिर से यहाँ क्या हुआ, हमें हमारे जहन में एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि पी तो रहा है, लेकिन क्या पी रहा है। ठीक है, अगर हम बोले पीपल ड्रिंक वाटर, तो अब ये एक कंप्लीट जो है सेंस जनरेट करता है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस दे हमें, उसे हम सेंटेंस बोल रहे हैं। आगे चलते हैं। इट टिपिकली कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम सब्जेक्ट बोलते हैं और दूसरे को हम प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि सब्जेक्ट हम किस चीज़ को बोलते हैं, सब्जेक्ट हम जो भी काम कर रहा होता है ना, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आई एम स्टडिंग यू, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, आई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने पिछला जो एग्जाम्पल दिया, शी रीड्स बुक, अब इसमें सब्जेक्ट क्या था, शी रीड्स बुक्स, सही है? इसमें शी जो था हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि शी जो है वो कोई ना कोई काम कर रही है। मैंने बोला, आपको क्या बोला, कि सब्जेक्ट हम उस चीज़ को बोलते हैं जो कि कोई ना कोई काम करे। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या डेफिनेशन है इसकी। द सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस डेट परफॉर्म्स द एक्शन आर डिस्क्राइब्ड। तो मैंने यही चीज़ आपको बताई कि सब्जेक्ट सेंटेंस में उस चीज़ को कहते हैं जो कि कोई ना कोई काम कर रहा हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इट आंसर्स द क्वेश्चन हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। अच्छा, ये बताता है कि सेंटेंस किस चीज़ के अबाउट है, यहाँ पर किस चीज़ के अबाउट है, शी के अबाउट है। अच्छा, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये किसके अबाउट है, मेरे अबाउट है, कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो इस चीज़ का आंसर कौन देता है हमें, सब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखी हुई है। एग्जाम्पल क्या है, दी कैट चेस्ड द माउस, इसका मतलब क्या है कि बिल्ली जो है वो चूहे का जो है पीछा कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हमारा बिल्ली, क्योंकि बिल्ली क्या कर रही है, पीछा कर रही है, यानी बिल्ली जो है कोई ना कोई काम कर रही है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है। चलिए, अब सब्जेक्ट तो देख लिया, आप देखते हैं प्रीडिकेट क्या है। ओके, अगर इससे भी मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि सब्जेक्ट के अलावा जो भी चीज़ सेंटेंस में होती है उसे हम प्रीडिकेट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल सी मीनिंग है इसकी। अच्छा, द प्रीडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस डेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब ये क्या बोल रहा है कि सेंटेंस का वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रीडिकेट बोल रहे हैं। प्रीडिकेट में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, इट इंक्लूड्स द वर्ब and all the words that modify or complete the action or state of being। अच्छा, इस एग्जांपल में देख लें, द केट मैंने बताया आपको पिछले एग्जांपल में जैसे कि सब्जेक्ट है। अब हमने प्रीडिकेट में क्या पढ़ा कि जो सब्जेक्ट के बारे में बताए, ठीक है, ज़्यादा बताए, समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रीडिकेट। यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रीडिकेट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ हमने क्या बोला कि जो है ना, प्रीडिकेट में हमारे पास वर्ब भी आ सकते हैं
और ऐसे वर्ड्स भी आ सकते हैं जो कि किसी एक्शन को कंप्लीट मीनिंग दें या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को बताएं, ठीक है। जैसे कि चेंज क्या है, यहाँ पर हमारा वर्ब है, ठीक है। प्रीडिकेट में हमने यही चीज़ देखी यहाँ पर कि वर्ब भी आ सकते हैं और ऐसे वर्ड्स भी आ सकते हैं, ऐसे वर्ड्स भी आ सकते हैं जो कि एक कंप्लीट मीनिंग में। अच्छा, अगर हम बोलते द केट चेज, सिर्फ वर्ब दे देते प्रीडिकेट में, तो क्या इसका कंप्लीट कोई सेंस बनता? नहीं बनता। कि बिल्ली जो है पीछा कर रही है, किस चीज़ का कर रही है ये हमें पता नहीं चलता। तो हमने जब द माउस लगाया फिर हमें अंदाजा हुआ कि किस चीज़ का वो पीछा कर रही है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास है टाइप ऑफ सेंटेंसेस की। हमारे पास सेंटेंसेस की कौन सी टाइप्स हैं? बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं सेंटेंसेस की। फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव। अब डिक्लेरेटिव बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें हम सिंपली कोई स्टेटमेंट दे देते हैं या फिर कोई ओपिनियन दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम किसी को ओपिनियन अपना देते हैं कि आई थिंक ये ज्वेलरी ज़्यादा सूट करेगी तुम्हारी स्टेज पर, ठीक है। ये क्या होता है? एक ओपिनियन देना होता है। या फिर मेक अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सिंपल सी, वो पढ़ा रही है, शी इज सिटिंग देयर। ये क्या है? सिंपल सी स्टेटमेंट्स है, सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो हैं जो ओपिनियन दें या फिर स्टेटमेंट दें, वो क्या होती हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बताई हुई है, इट एंड्स विथ अ पीरियड। पीरियड का यहाँ मतलब होता है आप, फुल स्टॉप को हम जो है वो पीरियड भी बोलते हैं। यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो एंड होते हैं वो फुल स्टॉप या पीरियड पर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने जैसे एग्जांपल दी हुई है, द सन इज शाइनिंग, ठीक है। सन शाइनिंग कर रहा है और आप लास्ट में आप देखें क्या दिया हमने? एक पीरियड दिया है, या इसे हम फुल स्टॉप भी बोलते हैं। अच्छा, दूसरी टाइप के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है? आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है, व्हाट टाइम इज इट। यहाँ मैंने कुछ बताया कि इट एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। अब इंटेरोगेटिव जो भी सेंटेंसेस होते हैं हमारे, वो किससे खत्म होते हैं? क्वेश्चन मार्क से खत्म होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखिए, व्हाट टाइम इज इट, डिड यू डन योर होमवर्क, ठीक है। ऐसी जो भी चीज़ जो सवालात की तरह हो तो उन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में लाते हैं। नंबर थर्ड है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या आते हैं? एक तो गिव्स अ कमांड, एक तो कमांड इसमें आ जाते हैं, और मेक अ रिक्वेस्ट, ठीक है। प्लीज गिव मी सम वाटर, ये क्या हो गई? एक रिक्वेस्ट हो गई, ठीक है। अगर कमांड है, बोले गेट लॉस्ट या फिर स्लीप क्विकली, ऐसी चीजें क्या आ गई? इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आ गई। ये किस में आ गई? कमांड्स में आ गई, ठीक है। अब ये एंड किस पर होते हैं? इट कैन एंड विथ अ पीरियड, यानी कि फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी है, प्लीज पास दी साल्ट, ये किस में आ जाता है? एक रिक्वेस्ट में आ जाता है, ठीक है। फोर्थ वन जो टाइप है हमारे पास सेंटेंसेस की, वो है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में क्या होते हैं? सर्टेन जो है स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फिर सरप्राइजेस। जैसे वाह इस्लामाबाद विन द मैच, ठीक है। ये क्या हो गया? सरप्राइज हो गया। स्ट्रॉन्ग इमोशंस कैसे? व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, ठीक है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखा रहा है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इट एंड्स विथ अ एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में क्या आता है? हमारे पास एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। यहाँ पर मैंने सेंटेंस में दिया हुआ भी है। अच्छा, एक और चीज़ जो है तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। सेंटेंसेस में बेसिकली हमारे पास होता है सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो फर्दर डिस्कशन है, अब सब्जेक्ट के बारे में बता दिया कि सब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास, जो कि कोई काम कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है? जिस पर काम हो रहा है। अब वर्ब क्या है हमारे पास? नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है कंटिन्यूअसली वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि वर्ब होता क्या है। वर्ब किसी भी स्टेट, ठीक है, स्टेट, आपने एक्शन तो सुना होगा कि वर्ब जो है किसी भी एक्शन को कहते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? वर्ब। लेकिन स्टेट को भी हम क्या कहते हैं? कोई भी स्टेट रिप्रेजेंट करना भी क्या होता है? वर्ब होता है। तो फर्दर हम
वर्ब पर डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, यहाँ पर एक्शन भी लिख देती हूँ मैं। तो ये आपके माइंड में हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे जैसे मैं डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ तो वो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।